हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे हम वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं, और हमने ये भी सीखा था कि पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, कंट्रा, ये सब कैसे हम यूज़ करते हैं। उनके अगेंस्ट हमने कुछ एग्जाम्पल एंट्रीज भी किया है, और जर्नल्स के बारे में ये इन सभी बातों का हमने बहुत विस्तार से वहाँ पे दिखाया है वीडियो पे। अगर आप लोग वो वीडियो मिस कर दिए हैं, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में वो लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं आज का लेसन का शुरुआत, और चलते हैं पहले एक्सेल पे। तो सर आज हमारा डे 5 है, और देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर क्लास, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। सर इनको डिस्कस करने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल एंट्रीज यहाँ पे करके रखी है, जिनके मदद से हम आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझा सकेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए जाते हैं टैली पे और देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो सर आ गए हैं टैली पे, और यहाँ से आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मिलेगा आपको कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी। तो अभी हम हैं गेटवे ऑफ टैली में, तो हम जाएंगे क्रिएट पे, और क्रिएट में जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ जाएंगे शो मोर, जाएंगे एंटर, और देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास। तो कॉस्ट सेंटर क्लास में हम लास्ट में आएंगे, पहले कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार वापस एक्सेल में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी पेड कमीशन ऑफ 17K टू इट्स सेल्समैन इन कैश। तो यहाँ पे तीन सेल्समैन हैं, एक है ऑनिक, एक है समीर और एक है मुकेश, और तीनों को अलग अलग पैसा भी मिल रहा है कमीशन के हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि अनिक जो है उसको मिल रहा है 6,500 रुपया, जो समीर है उसको 6,000 मिल रहा है, और जो मुकेश है उसको 4,500 रुपया मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है, इसका एंट्री हम कैसे करें। हम तो ये बता सकते हैं कि कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जो भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसको कितना कमीशन मिला, तब आपके पास आंसर तो नहीं होगा। या फिर अगर आप टैली पे भी एंट्री करते हैं कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कर दिया आपने जितना भी कमीशन था पे, लेकिन अगर बाद में मान लीजिए 6 महीने बाद आपके कंपनी के जो बॉस है उन्होंने पूछा कि भाई इस डेट में किसको कितना कमीशन मिला था, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपने टैली में एंट्री चेक किया, आपने तो कमीशन अकाउंट तो डेबिट करके रखा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि किसको कितना मिला है, तो तब जाके हमारे काम में आता है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो चलिए चलते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में, करते हैं इसका एंट्री। तो पहले जाना पड़ेगा टैली पे, और यहाँ पे हम एक कैटेगरी बनाएंगे, पहले एक कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट, क्रिएट से जाके शो मोर, और वहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी। तो जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग किसी को ऑल्टर करेंगे या फिर न्यू। तो हम न्यू बनाएंगे। तो हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम दे रहे हैं सेल्समैन, सेल्समैन। ठीक है, तो हम एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस रखेंगे, नॉन रेवेन्यू आइटम को नो रखेंगे, और इसको करेंगे सेव। हो गया। इससे हम एस्केप करेंगे और बाहर जाएंगे, क्विट करेंगे यहाँ से। और अभी हमने कैटेगरी बना लिया है सेल्समैन। तो अभी हमको बनाना है अनिक, समीर, मुकेश जो सेल्समैन हैं। तो अभी जाना पड़ेगा हमको कॉस्ट सेंटर में, जाएंगे एंटर करेंगे, और कैटेगरी पे हम स्पेस बार दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है, एक दिख रहा है कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, एक दिख रहा है सेल्समैन। तो अभी हम तो सेल्समैन कैटेगरी के अंडर में हम उन तीनों को बनाएंगे। तो अभी सिलेक्ट करेंगे सेल्समैन, और यहाँ पे हम पहला नेम देते हैं अनिक, इसको करते हैं एंटर, इसको अंडर प्राइमरी रखेंगे और करेंगे यस। फिर जो है वो है समीर, एंटर,
और मुकेश, और ये हो गया एंटर। तो सर हमने पहले कैटेगरी बना लिया सेल्समैन का, और फिर वहाँ पे डाल दिया अनिक, समीर और मुकेश तीनों को उसके अंडर में। तो अब जाके हम करेंगे एंट्री। तो एंट्री करने के लिए हमको जाना पड़ेगा वाउचर्स में, और यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे बोल दिया है कि कैश में सेल्स किया है, ठीक है, मतलब सॉरी, कैश में कमीशन पेड किया है। तो चलते हैं पेमेंट वाउचर पे। पेमेंट वाउचर पे हम ऑलरेडी है। तो कमीशन बोल के कोई लेजर है हमारे पास? कमीशन कमीशन कमीशन, नो नो, कमीशन बोल के कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी भी कर सकते हैं, या फिर जो साइड में आपको विंडो दिख रहा है यहाँ से आप क्रिएट में भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो हम डालेंगे कमीशन, कमीशन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कमीशन उनके लिए इनकम है, हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये कमीशन का लेजर बना रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर के बाद ही आपको एक कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल ये दिख रहा है ऑप्शन। तो इसको अगर आप यस नहीं करेंगे तो वो कॉस्ट सेंटर का जो आपने अभी तक बनाया है कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, वो नहीं आएगा। तो आपको करना है यस इस ऑप्शन को। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तब आप क्या करेंगे वो भी हम बताएंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो लेजर पे ही आप रह के आप करेंगे मोर डिटेल्स, ठीक है। कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल्स, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं मोर डिटेल्स, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, इसको आपको करना है यस, तभी जाके आपका कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा। तो चलिए करते हैं इसको सेव। सर हमारा कमीशन कितना था? कमीशन था 17K का, हम दे देते हैं 17K, ठीक है। अभी जब पे एंटर किया अभी एक और विंडो आ गया, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है कि कॉस्ट कैटेगरी का नाम क्या है। तो आप स्पेस पर दबाइए, आपको यहाँ पे सेल्समैन दिख जाएगा, करना है इसको सिलेक्ट। अब पूछ रहा है कि कॉस्ट सेंटर का नेम क्या है। तो हम कॉस्ट सेंटर में पहले डालेंगे अनिक को। तो अनिक को तो पूरा 17 नहीं मिला था, अनिक को कितना मिला है? अनिक को मिला है 6500। तो अनिक के हिसाब में 6500 हमने डाल दिया। फिर कितना दिखा रहा है? फिर होगा समीर का, सही ना? हाँ, समीर का दे रहा है 6000। तो हमने समीर को 6000 दे दिया। बाकी आएगा हमारा मुकेश भाई। मुकेश भाई को 4500 मिल गया कमीशन, हम डालेंगे एंटर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ। और जाएंगे क्रेडिट में, जाएंगे कैश पे। अभी कैश में हमें इतना बैलेंस है नहीं, तो करते हैं बैंक से ट्राई करते हैं बैंक पे है कि नहीं है। किधर गया हमारा बैंक? कौन सा बैंक था अपना? कॉरपोरेशन, अच्छा। तो ले लेंगे कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन बैंक में हमारा बहुत पैसा है, तो डाल दिया कॉरपोरेशन बैंक से। आप चाहे तो कैश से भी कर सकते हैं, कैश में हमारा नेगेटिव दिखा रहा है इसलिए हमने बैंक से कर दिया, ठीक है। तो जाना है आपको, चेक नंबर एक देना पड़ेगा। तो यहाँ तो कैसे हुआ है, तो मैं एक ऑर्डिनरी चेक नंबर दे रहा हूँ, 00602 चेक नंबर हो गया। इसका जो पेमेंट का डेट है वो है 1/4/20, 1/4/20 हो गया। इसका है 1/4/20, सॉरी 14/20। तो आप ये डेट कैसे दे सकते हैं? आप सिर्फ F2 फंक्शन की 2 मतलब F2 प्रेस करके आप दे सकते हैं इंडिविजुअल डेट्स, ठीक है। तो अभी करेंगे इसको सेव। तो ये हो गया सेव। अभी इसको देखना कैसे है आपको, आप देखिए। अभी अगर आपके जो बॉस हैं वो अगर पूछे कि आपने इस तारीख को 1/4 को जो कमीशन पे किया था, कितने का किया था, किस किस को कितना मिला था, तो आप उनको सही तरह से बता पाएंगे। देखिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ से आना पड़ेगा डे बुक पे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डेट,
ये देखिए कमीशन यहाँ पे डेट हुआ है 1/4/20 का, कमीशन पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए आपका पूरा एंट्री दिख रहा है यहाँ पे किसको कितना कमीशन मिला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम कॉस्ट एंड कॉस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए करते हैं और थोड़ा सा दो एक एंट्री। तो फिर से चलते हैं एक्सेल पे। और अभी क्या बोल रहे हैं देखिए कि पेड रेंट ऑफ 40 पेड रेंट ऑफ 40,000 थ्रू बैंक चेक नंबर 00504 रेंट वेर एलोकेटेड इन फॉलोइंग ब्रांचेस एज चौरंगी, डालौसी एंड बेहाला। ये पॉसिबल है कि आपके पास बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और वो शॉप्स आपने रेंट पे लिया हुआ है। तो आपके आपके बॉस ने बोला कि भाई आपको ये जो हमारे जो शॉप्स हैं उनका रेंट पे करना है, तो 40,000 आपने पे कर दिया। लेकिन फिर वही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस तारीख को आपने किसको कितना रेंट पे किया, कौन से शॉप का कौन सी जगह पे आपने रेंट पे किया, कितना रेंट पे किया। तो आप तो बता नहीं पाओगे, तो आपको करना पड़ेगा ना एंट्री, मतलब सही तरह से आपको वो चीज़ एंट्री करना पड़ेगा। तो जाके आप बता पाओगे कि सर हमने इस जगह का इतना रेंट पे किया है इतना डेट में। तो फिर से वो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का अंडर आएगा। तो ये भी हम कर लेते हैं एक बार छोटा सा। तो हम जाएंगे क्रिएट पे, और जाने के बाद हम कॉस्ट कैटेगरी पे जाएंगे। कैटेगरी पे हम एक बना लेते हैं कि ब्रांच ब्रांच बना लेते हैं, और इसको कर रखते हैं यस, कर लेते हैं एक्सेप्ट, जाते हैं वापस, जाते हैं कॉस्ट सेंटर पे, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अभी ब्रांच। ब्रांच के अंदर आपको लेना है चौरंगी, डालौसी एंड बेहाला। ओके, तो हमने ले लिया तीनों जगह अलग अलग का ब्रांच। तो अब जाके हम करेंगे एंट्री, जाएंगे वाउचर्स पे, और हम हैं पेमेंट वाउचर में। तो रेंट का हमारा लेजर बना हुआ है पहले से एक, तो उसको करेंगे हम सिलेक्ट। अभी देखिए इस रेंट लेजर में शायद कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है, तो एक बार इंटर मार के हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 40K का जो रेंट है हम वो डालेंगे। देखिए कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है इसमें, तो हमको इसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जाते हैं वापस, ठीक है, और जाएंगे ऑल्टर पे। ऑल्टर में जाकर लेजर, लेजर में हम जाएंगे रेंट पे, और यहाँ से हम ये जो है, सॉरी, ये जाएगा अपना टेक्सन्स पे, नॉट एप्लीकेबल, और ये इसको करेंगे हम यस। ठीक है, सेव कर दिया हमने एंट्री यस करके। अभी जाएंगे क्रिएट पे, सॉरी अभी जाएंगे वाउचर्स पे, और अभी पेमेंट एंट्री पे करेंगे रेंट का, रेंट 40K। अभी जब हम इंटर करेंगे हम हमारा ये दिख जाएगा। हम अभी यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी में हम ब्रांच करेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे करेंगे पहले जो है चौरंगी है, चौरंगी का कितना है भाई 12,000। ओके, हमने 12,000 चौरंगी को दे दिया। फिर है डालौसी का, डालौसी का कितना है 20,000। ओके 20,000 डालौसी का, और बाकी हो गया बेहाला का 8,000 हमने पे कर दिया। अभी हम इसको बैंक से पे करेंगे कि कौन सा चेक नंबर है 00504। तो एंटर दबाएंगे, जाएंगे 00504 पे। डेट क्या है, डेट है 2/4 का, तो डेट भी दे देंगे 2/4/20। यहाँ पे भी डेट दे देते हैं 2/4/20 हो गया, और एंटर करके करेंगे इसको सेव। तो फिर से हम जाएंगे डे बुक पे, और देखिए
यहाँ पे एक रेंट सेव हुआ है जो है दो दिखा रहा है 2/4/20 का, जहाँ पे देखिए आप रेंट आपने पे किया है और आपको ब्रांच भी दिख रहा है कि कौन से ब्रांच को आपने कितना पेमेंट किया है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सर अभी चलते हैं एक्सेल पे और देखिए ये जो एंट्री है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये जो 3 नंबर एंट्री है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। तो हाँ, ये जो 3 नंबर है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप सभी के लिए। आप सभी ये एंट्री ट्राई करिए घर पे, मैं आशा करता हूँ आप सभी कर लेंगे। और चलिए अभी इस वाले एंट्री में आते हैं जो हमारा लास्ट एंट्री है आज का। हम इस एंट्री पे आते हैं। अभी तक जितना भी हमने एंट्री किया वो सभी में हमको अमाउंट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो एंट्री है ना, इसमें देखिए अमाउंट नहीं मेंशन है, इसमें आपका परसेंटेज दिया हुआ है। आप मान लीजिए कि आपका 3 गोडाउन है, ठीक है। आप पहले इसको छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए आपका 3 गोडाउन है, तो तीनों गोडाउन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आना ही चाहिए, आता है आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो मान लीजिए अब ये समझिए कि तीनों गोडाउन में ए बी सी, तीनों गोडाउन में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो तो हर टाइम सेम नहीं आएगा ना आपका। मान लीजिए तीनों मिला के कई बार 20,000 आया, किसी बार 30,000, कई किसी बार 10,000 आया, तो तीनों मिला के तो सेम नहीं आया। लेकिन आपको पे तो करना है तीनों का बिल, तो उस टाइम आप कैसे उसका सेग्रीगेट कैसे करेंगे, बिल कैसे पेमेंट करेंगे उनका। तो सर आपके कंपनी का बॉस ने बोला देखो सर, तीनों मिला के, तीनों गोडाउन ए बी सी मिला के जितना भी बिल आएगा उस बिल का 60% आप गोडाउन ए के अगेंस्ट पे करोगे, गोडाउन ए सबसे बड़ा है। उसका 30% आप गोडाउन बी के अगेंस्ट पे करोगे, गोडाउन बी उससे थोड़ा छोटा है, काम इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होता है। और जो रेस्ट होगा हमारा 10% वो गोडाउन सी के लिए आप पेमेंट करोगे, क्योंकि गोडाउन सी में अपना बस स्टॉक यार्ड है, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होता। तो सर ये जो परसेंटेज उन लोगों ने सेट करके दिया आपको, तो आपको भी तो ये सेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आज आपका 10,000 बिल आया, कल आपका 20,000 आएगा, कि कुछ दिन बाद आपका 25,000 का बिल आया, तो आप क्या हर एक टाइम वो परसेंटेज करके कैलकुलेट करेंगे? नहीं ना। तो आपके कंपन आपके जो काम है इसको आसान करने के लिए टैली ने एक फ़ीचर और भी दिया है जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर क्लास। इसके अगेंस्ट में हम वहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमको इतना परसेंटेज चाहिए, मतलब इतना इतना परसेंटेज हमने अगर मेंशन कर दिया तो टैली जो अमाउंट है, आप जितना भी अमाउंट डालेंगे टैली वो परसेंटेज वाइज अमाउंट खुद ब खुद कलेक्ट, मतलब कैलकुलेट करके आपको देगा। तो चलिए आप सीखते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में, ठीक है। ये जो फीचर है ये आपको कॉस्ट सेंटर क्लास में ही मिलेगा। चलिए करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, पेड सैलरी 32,000 थ्रू बैंक डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज गिवन बिलो। तो स्टाफ 3 स्टाफ है, 3 स्टाफ का नाम दिया हुआ है, 3 स्टाफ का तीनों परसेंटेज दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं इनको सैलरी पे और चलते हैं हमारे टैली पे। तो इसके लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली, वहाँ से जाना पड़ेगा क्रिएट, और यहाँ पे आपको शो मोर करना पड़ेगा। मोर करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास दिख रहा है, लेकिन पहले यहाँ पे नहीं जाना है, पहले आपको बनाना है कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी में हम जाके बना लेते हैं एस टी ए स्टाफ, ठीक है। तो कर देंगे इसको यस। कॉस्ट कैटेगरी तो हमने स्टाफ बना लिया, लेकिन अभी हमको कॉस्ट सेंटर्स भी बनाना है। तो कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी चेंज करके करेंगे इसको स्टाफ में, और फिर यहाँ पे जो है नेम देंगे वो है
सौमेंद्र दास अंडर प्राइमरी। ओके, यस। फिर यहाँ पे आएगा आपका चैटर्जी और प्रीतिश सिंह। हो गया, बना लिया। अभी हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर क्लास में। यहाँ पे पहले हम क्लास का एक नेम देंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं स्टाफ दे रहा हूँ। और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। आपको सिलेक्ट करना है स्टाफ। अभी जो कॉस्ट सेंटर हमने बनाया है वो सिलेक्ट करना है। तो पहले हमारा जो है सोमेंद्र भाई है, जिसको कितना परसेंटेज 32% मिल रहा है, ये हो गया। फिर हमारा है आदर्श भाई, जिनको 30% सैलरी मिल रहा है, ये हो गया। और फिर हमारा है प्रीतेश सिंह, जिनको 38% सैलरी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी करेंगे हम एंड ऑफ द लिस्ट और इसको करेंगे एंटर। ये जो काम है ये हो गया। अभी वाउचर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जाएंगे वाउचर्स पे और पे कर रहे हैं पेमेंट में। अगर सैलरी है हमारे पास, सैलरी है क्या? सैलरी नहीं है, तो ये तो हम पे करें सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हमारा एंट्री है, तो जाएंगे और सैलरी का हमको लेजर बनाना है, तो डायरेक्ट ऑल्ट सी करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल, इसको यस रखने देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ यस करना पड़ेगा, जो हम करेंगे आगे चल के। इसको करेंगे हम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और एक बार हम चेक कर लेंगे यहाँ से मोर डिटेल्स में कि इसमें ये यस है कि नहीं, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पे यस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आपको शो मोर करने से आपको दिख जाएगा। सो इनएक्टिव करने से भी आपको दिखिए कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे इनएक्टिव है, ये भी दिख जाएगा। तो इनका भी हमको दरकार नहीं है, हम धीरे धीरे करके सब सीखेंगे। तो चलते हैं, अभी इसको करते हैं सेव। आ चुके हैं पेमेंट वाउचर में और यहाँ पे आपको करना है F12। ठीक है, F12 करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसको करना है आपको यस। ठीक है, और करना है इसको सेव। कंट्रोल A दबाने से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। तो अभी एक बार हम देख रहे थे कि 2/5 का एंट्री है, तो हम यहाँ पे पहले F2 दे के 2/5/20 का कर लेते हैं डेट चेंज। और यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर क्लास आएगा, ये जो है इस बॉक्स में हम करेंगे स्पेस। और यहाँ पे देखिए हमारा जो क्लास हमने बनाया है वो दिख रहा है। सिलेक्ट कर लेंगे स्टाफ्स को। अभी जाएंगे सैलरी पे और एंटर करेंगे। फिर कितना दिया है, 32,000 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है सैलरी। और इसको पे करेंगे हम बैंक से। ठीक है, हमने बैंक से दे दिया। तो इस जो चेक नंबर है वो है 00505 और हमने इसको कर दिया सेव। तो देखिए अभी आप, तो हमने जब सेव कर दिया तो हमने कर दिया सेव। अभी आप देखिए कि आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि किसको कितना सैलरी मिला, हमने तो बस एंट्री को सेव कर दिया। तो अभी ये जो ये देखने के लिए हमको डे बुक में जाना है। ठीक है, डे बुक में जाने के बाद देखिए आपको वो एंट्री दिख रहा है। ठीक है, अभी आप जब इस एंट्री में क्लिक करेंगे, देखिए आपको पूरा दिख रहा है कि किसको कितना पैसा मिला है। आपने तो यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया था, आपने दिया था परसेंटेज, लेकिन ये खुद से वो कैलकुलेट कर लिया कि 32,000 में से किसको कितना सैलरी मिलना है। तो सर इसी तरह से हम
इन सारे एंट्रीज को कर सकते हैं। इसी तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमारा जो वर्कलोड है वो हम टैली के ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सर चलिए जाते हैं वापस टैली में, गेटवे टैली में। तो सर इसी के साथ ही हम आज का जो लेसन है वो करते हैं ख़त्म। और सर मिलते हैं आपसे हमारे अगले लेसन में। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके दोस्त को भी टैली सीखना है तो आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे एक न्यू लेसन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस लेटर।